आखिर ये महिला ऐसा कौन सा काला जादू कर रही है जिसके बाद उसके शरीर में शैतानी कीड़े चलने लगे। आइए देखते हैं। इस महिला का नाम एरविना है, जो कि अपने छोटे बच्चे के साथ घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम करती थी। पर तभी खेल कूद में उसके बच्चे के ऊपर खौलता हुआ पानी गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका बच्चा पूरा जल जाता है। जब उसके बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ का खर्चा 15 लाख रुपए आता है, जो चुकाने की उसकी हैसियत नहीं थी। तभी उसे अननोन जगह से एक कॉल आता है कि अगर पैसा कमाना चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ। पर कॉल काटते ही एक इंसान उसके दरवाजे पर होता है। वो बताता है कि काम एकदम सिंपल है, बस तुम्हें कपड़े प्रेस करने हैं, जिसके तुम्हें हजारों रुपए मिलेंगे। जब एरविना उस जगह को देखती है तो वो जगह बहुत ज्यादा पुरानी थी। एरविना जब अंदर जाती है तो वहाँ का मैनेजर उसे काम समझा देता है और कहता है कि यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है। तो एरविना उसे अपना मोबाइल दे देती है। एरविना जब रात को बाथरूम जाती है तो उसके पास वाला पानी उसे खौलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें कि उसका बच्चा भी खोल रहा था। पर तभी जब ध्यान से देखा जाता है तो वो सिर्फ भ्रम था। पर मौत का असली मंजर तो अब शुरू होता है। जब एरविना रात को पानी पीने जा रही होती है तो उसके बाजू वाली जो रूम में लड़की थी उसका गला कटा हुआ दिखाया जाता है। एरविना पानी पी ही रही होती है कि तभी पानी की जगह पर खून आ जाता है और उस पानी के जार में किसी का कटा हुआ सर दिखाई देता है, जिससे कि एरविना डर जाती है। ये सारी भूतिया घटनाएं उसके साथ शुरू ही थी कि उसे दिखाई देता है कि वो उसी के बच्चे पर स्त्री माने की प्रेस चला रही है, जिसकी वजह से उसके बच्चे की चेस्ट की चमड़ी फटी जा रही थी। रात को जब एरविना लेट हो जाती है तो अचानक से उसके सामने किसी का कटा हुआ सर आके गिरता है। पर ये सारी घटनाएं एरविना के साथ क्यों हो रही है ये समझ नहीं आ रहा था। एक दिन तो हद ही हो जाती है। जिस रूम में वो सो रही थी उसे अपनी रूममेट का भूत दिखाई देता है, जो खुद का ही पेट फाड़ के उसकी तरफ कुछ बताने के लिए आ रहा था। पर तभी वो सपने से जाग जाती है। जागने के बाद उसे दिखाई देता है कि उसके पैरों पर ढेर सारे खून चूसने वाले कीड़े लगे हुए हैं, जिन्हें कि उसकी रूममेट नमक डाल के हटा देती है। पर बाहर का शोर सुन के एरविना की रूममेट जब बाहर जाती है तो उनके रूम को उन्हीं खून चूसने वाले कीड़ों ने घेर कर रखा था, जिसमें से कि एक कीड़ा एरविना के रूममेट्स को काट लेता है। पर वो कीड़ा शैतानी था। उसी रात को उसकी रूममेट जब रूम में आती है तो अपने मुंह में हाथ डाल के वो कुछ तो करे जा रही थी। एरविना जो जो कह रही थी उस पर ध्यान ना देके वो बस चली ही जा रही थी। एरविना वहां पर जाके देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी रूममेट अपने दांत खुद से ही तोड़ रही है। जब उसके पीछे पीछे बाथरूम तक जाती है तो उसे दिखाई देता है कि बाथरूम में किसी का भूत है। पर तभी वहां से उसकी रूममेट बाहर आती है, जिसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने खुद के ही दांत खुद के ही हाथों से तोड़ रखे हैं। वापस से जब एरविना उसका पीछा करती है तो उसका दोस्त आके उसका मुंह बंद करके उसे पीछे खींच लेता है और कहता है कि यहाँ के राज जानने के लिए मेरे पीछे चलो। आगे एरविना के रूममेट्स को कई सारे लोग जंगल में ले जाते हैं। तभी जब वो दोनों भी उनके पीछे जाते हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं कि एक महिला पहले तो एक लड़की की बलि देती है, जिसके बाद आत्मा उसकी आंखों से होके उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। जिसके बाद एरविना के रूममेट की बारी होती है। पहले तो वो सब लोग उसे बुरी तरह से पोजेस्ट कर देते हैं, जिससे कि वो अपनी सुध बुध खो देती है। जिसके बाद वहां पर सबसे भयानक शैतान आ जाता है। तो पहली लड़की की तरह एरविना के रूममेट की भी बलि दी जाती है और उसी आईने के सामने दी जाती है, जिससे कि वो तड़प तड़प के मर जाती है। तो वापस से वो महिला कुछ मंत्र एरविना के रूममेट के खून से लिखती है, जिसे कि बाकी सारे लोग प्रसाद की तरह लेने के लिए आ जाते हैं। पर तभी वहां से डर के एरविना वापस रूम पर आने ही वाली होती है कि तभी जिस रूममेट की बलि वहां दी गई थी वो एरविना के पास आके दम तोड़ देती है और उस फैक्ट्री का जो मैनेजर था वो पीछे से आके एरविना को बेहोश कर देता है, क्योंकि एरविना को उनके काले धंधों के बारे में पता चल गया था। तभी वो उसे बताता है कि एरविना शांत रहो, हमारी बस एक ही विधि रह गई है जिसके लिए हमें तुम्हारी बलि चाहिए है। और तभी एरविना उसे मना करके साइड कर देती है। तो तब उसे पता चलता है कि इन सारे लोगों ने कई सारे मासूमों की जान लेके उन्हें कैद करके रखा हुआ है। तभी जब वो मैनेजर उसे मारने की कोशिश करता है तो एरविना उसके आंख में कैंची मार देती है, जिसके बाद जिन जिन लोगों को उन्होंने मारा है उनकी आत्मा आके मैनेजर को अपनी दुनिया में तोड़ मरोड़ के ले जाती है। बाद में जब एरविना अपने दोस्त के पास आ जाती है तो उसका दोस्त अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। वो गाने सुनता है, नाचता रहता है। पर तभी एरविना उसके दोस्त को आईने में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त से यह सब वही खतरनाक वाला शैतान करवा रहा है। जिसके बाद एरविना उस पर हमला करती है तो वो शैतान उसे अपनी काली जादू वाली जगह पर ले जाता है, जहाँ पर कि उसे बहुत सारी लाशें दिखाई देती है। वापस से एरविना एक आईना खोल के देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसमें बहुत
बहुत सारी मासूम आत्माओं को बंधक बना के रखा हुआ है। जब एडविना कांच तोड़ के आत्माओं को आजाद करने वाली थी तभी वहां पर वही भयानक शैतान आ जाता है जो कि एडविना पर हमला करके उसे बलि देने के लिए ले जाता है। तभी उसका दोस्त उसकी बलि लेना चाह रहा होता है कि तभी एडविना उसे मारने जाए तो अचानक से वो आत्मा उसके बच्चे का रूप ले लेती है और अपनी बातों में फंसा के उस पर हमला कर देती है। एडविना अपने बच्चे को तो मार नहीं सकती थी तो तभी उसे समझ आता है कि इनकी आखिरी बलि मैं ही हूँ, क्यों ना खुद को ही खत्म करके ये सब यही रोक दिया जाए। तो जब वो खुद को ही पूरी तरह से चाकू से गोंद लेती है तो जो शैतान था वो भी मारा जाता है और आईने में बंधी आत्मा भी आजाद हो जाती है और एडविना रहस्यमय तरीके से